हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल वाइटल आयुर्वेदा। तो आज हम रोग निदान का डिजीज़ गलगंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे गाउटर कहते हैं और घेंगा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गले में थायराइड ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ये डिजीज़ डेवलप होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये बाल अवस्था में शरीर की वृद्धि करती है और आहार का परिवर्तन का नियंत्रण को करती है। मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल करती है और बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से। ये देखिए गला है आपका, इसी में एक सोथ जैसा डेवलप हो जाता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें से आयोडीन का ग्रहण करके थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। मतलब जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें से आयोडीन का ग्रहण करती है और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन अगर कम हो जाता है तो शरीर में मोटापा बढ़ता है, अगर ये बढ़ जाता है तो इंसान दुबला हो जाता है। अब कहाँ कहाँ इसे बताया गया है, तो चरक चिकित्सा चैप्टर 12 में, सुश्रुत निदान चैप्टर 11 में और माधव निदान चैप्टर 38 में इसका वर्णन किया गया है। जब मनुष्य के गले में शोथ निबद्ध होकर वृषक के समान लटकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, उसे गलगंड कहते हैं। मतलब गले में स्वेलिंग हो जाती है, वो टेस्टिस के समान लटकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसे गलगंड कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हम निदानों का सेवन करते हैं जिससे ये डिजीज़ डेवलप होती है। तो मछली, भैंस, सुअर का मांस का सेवन करने से, कच्ची मूली का सेवन करने से, कच्चे चने से बना सूप का सेवन करने से, दही, दूध और दूध से उत्पादक का सेवन करने से, गन्ने और गन्ने उत्पादकों का सेवन करने से, अनुचित निद्रा की स्थिति, वह व्यक्ति जो मतलब टूथब्रश नहीं करता है, दंत ब्रश करने से बचता है, धूमन, छर्दी, गंडूस, सिरा व्याधि के बाद अनुचित उपाय, मतलब जो एक प्रॉपर उपाय बताया गया है उसका सेवन ना करने से गलगंड रोग की उत्पत्ति होती है। ये सारे इसके निदान हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि आपने फूड इनटेक, मतलब इन सब चीज़ों का फूड इनटेक किया है। ये भी फूड इनटेक, फूड इनटेक, फूड इनटेक, फूड इनटेक। आप जो एक सोने का एक तरीका बताया गया, आप बहुत ऊंचा पिलो लगा रहे हो या सही से नहीं लेट रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा लेट रहे हो, इन सब चीज़ों का सेवन करने से ये व्याधि डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है कि वहाँ निदानों का हमने सेवन किया, ऊपर मैंने बताया। तो निदानों का सेवन करने से वात और कफ प्रधान प्रकोप, मतलब वात और कफ इन दोनों दोष प्रधान प्रकोप होता है शरीर में। और ये दोष क्या करते हैं, मज्जा और मेद की दुष्टि करते हैं। अब मज्जा और मेद की दुष्टि करेंगे तो ग्रीवा प्रदेश में गंड की उत्पत्ति होगी, जिसे गलगंड कहते हैं। निदान का सेवन किया, कफ और वात का प्रकोप हुआ, उसने जाके मज्जा और मेद की दुष्टि कर दी, तो ग्रीवा प्रदेश में गंड की उत्पत्ति हुई, जिसे गलगंड कहा जाता है। अब दोष, यहाँ पे हमने पढ़ा कि कफ और वात दोष प्रधान है। दूष्य कौन सा है, मज्जा और मेद। अग्नि कैसी होगी, मंद होगी। श्रोतस कौन सा इन्वॉल्व होगा, मांस व श्रोतस। दुष्टि कौन सी होगी, संग होगी। साध्य असद में साध्य है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसके 3 टाइप्स बताए गए हैं, वातज, मेदज, कफज। ठीक है, अब सबसे पहले वातज। वातज में हमेशा याद रखिए कि पेन होता है, तो तोद। और वातज में 2 कलर का वर्णन किया गया, कृष्ण और अरुण। तो कृष्ण वर्ण की सिरा डेवलप हो जाएगी, कठोरता होगी, मतलब जो गंड उत्पन्न हुआ वो कठोर होगा, देर से उसकी वृद्धि होगी और उसमें कोई पाक नहीं होगा, अपाकी होगा। मुख विरसता, मुख में विरसता होगी, कुछ काल के पश्चात बढ़ जाने पर, चर्बी से युक्त हो जाने से, पर अत्यंत चिकना व वेदना युक्त हो जाता है। मतलब जब उस पर आके चर्बी यानी कि फैट डिपॉजिट होने लगेगा तो वह चिकना और वेदना युक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कफज। स्थिर, अल्प पीड़ा, स्पर्श में शीत, तीव्र, कंडू आकार में बड़ा, त्वचा के समान वर्ण का, देर से बढ़ने वाला तथा देर से पकने वाला, पकने के समय कुछ पीड़ा होती है, मुख मधुर। इसमें क्या होगा, वो स्थिर होगा,
कम पीड़ा देगा। वात वाले में तोद ज़्यादा होता है, इसमें नहीं होगा। स्पर्श में शीत होगा, ईचिंग होगा वहाँ पे, वो आकार में बड़ा होगा थोड़ा सा, और त्वचा के समान। वहाँ पे हमने पढ़ा कि कृष्ण और अरुण वर्ण का हो गया, यहाँ पे त्वचा के समान कलर का ही होगा। देर से बढ़ने वाला, देर से पकने वाला, पकने के समय कुछ पीड़ा होती है। पकने के देर से बढ़ेगा, देर से पीड़ा होगी, लेकिन पकने के समय पीड़ा होगी इसमें। और मुख मधुर होगा, उसमें वहाँ पे मुख विरसता होगी या मुख मधुर होगा। अब मेदज, मेदज में क्या है, स्पर्श में स्निग्ध होगा, मृदु होगा, पांडु वर्ण का होगा, बुरी गंध वाला होगा, पीड़ा रहित, कोई पेन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। गले में तामसी के समान लटकता हुआ, गले में सदा आस्पंदन शब्द होता है। ठीक है, ये सारे हो गए मेदज के लक्षण। अब साध्यता असाध्यता देख लेते हैं। तो कष्ट से मांस लेते हुए, मृदु दुर्बल शरीर वाले, 1 वर्ष से अधिक पुराना, आरुचि क्षीण, भिन्न स्वर रोगी, ये सारे लक्षण किसके हैं, असाध्य के हैं। मतलब सांस लेने में आपको कठिनाई दे रहा है, क्योंकि गले रीजन में वो डेवलप हो गया, तब सांस लेंगे ना तो आपको दिक्कत होगा। मृदुता दुर्बल शरीर से, मतलब जो ऑलरेडी शरीर से बहुत वीक है, उनके शरीर में अगर हो रहा है, या वो 1 वर्ष से पुराना है, या अरुचि है, क्षीण है, भिन्न स्वर वाला, ये सारी कंडीशन में वो असाध्य हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।